मौजरत के साथ और अफसोस के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि गवर्नर के खुतबे में भी सिर्फ एक जुमला माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से बोला गया था और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब में माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर मौसर जवाब हमको नहीं मिला। और बिलखुसूस ये मैं कहना चाहूँगा कि 3,003 करोड़ रुपया बजट में माइनॉरिटीज़ को एलोकेट किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,300 करोड़ रुपया ही रिलीज हुआ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टिमरीज के स्कूल्स पर खर्च किया गया, करीब 700 चिल्लर। लेकिन मैंने ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में भी कहा कि 2 साल 23 में जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था 25 में उनको क्लियर किया गया और अभी भी 2-2 साल हो गए हैं, तो इसके बारे में भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि रमज़ान का महीना है, इमाम और मौज़नीन को जो पैसा दिया जाता है अगर दे दिया जाए तो उनके ईद की खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर कोई बात कहेंगे। और माइनॉरिटीज़ टिमरीज़ के जो स्कूल्स हैं 9 महीने से इनका रेंट नहीं दिया गया, तो आप 9 महीने का नहीं, मैं जानता हूं स्टेट के फाइनेंशियल हालात को, स्टेटस को, कि कम से कम आप कुछ महीनों का, एक 3 महीने का अगर आप दे देंगे, 6 महीने का अगर बाकी रखेंगे, तब भी कुछ ना कुछ तो उनका कुछ फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ मैंने पुराने शहर की तरक्की के ताल्लुक से भी आपसे अपनी तकरीर में कहा था कि रोड वाइडनिंग के लिए आज हम देखते हैं कि शहर में हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स है। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे एमएलएज अपने तजावीज़ रख सकते हैं जिसके ज़रिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि वेरेवर वी वांट टू कम्यूट there is so much of traffic jams. For hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing lot of pollution. तो इस ताल्लुक से भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे बेहद खुशी हुई और होती है सबसे पहले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि ड्रग्स पे हम करेंगे। तो मैंने अपनी तकरीर में ये बात भी कही थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए जो इंटीरियर एरियाज हैं जैसे स्लम्स हैं, सो वी कैन हैव सम आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट ओवर देयर सर, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabbas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not is happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO, announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein लोगों को कोर्ट में भिजाए, एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ, वो
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर, कुछ भी नहीं हुआ सर. एंड ऑल्सो I had welcomed this integrated educational campus, sir, and in that I had proposed that, please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction, and I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में सर, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे सर, अगर उसको land use अगर आप change कर देंगे तो वहाँ पर भी वो आ सकता है. Sir, at the same time, I have also requested for the release of the scholarship pending amount, sir. Whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount would be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backwards certificate with which I'll get a fees reimbursement. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir. Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? आप इनका देख लीजिए, 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year, how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side, the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. So there are many corrections which needs to be corrected, sir. I have been screaming and shouting, sir, and I have also spoken about Arogya Shri, sir. Sir, I was expecting the government to be considerate and would reply on this, sir. It's a very sensitive issue, sir. As Honorable CM Saab says that for the youth, this drugs is a menace, sir. Sir, at the same time, sir, every family is seeing their dear one, close one, suffering from cancer, sir. Sir, in Arogya Shri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000. And sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing 2,40,000. We know that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogya Shri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir. With a pension, sir. So now
the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogyashri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day the Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते हैं, आप क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, कैसी तकलीफ दी है साहब, हमारे स्टेट को ऐसा करे, ऐसा लेके चले गए. बट सर, आई वुड से आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दोज ग्रेट लीडर्स हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द स्टेट, सर. And Arogyashri is one of the wonderful work what Rajshekar Reddy has done, sir. Sir, ये Arogyashri के लिए, sir, please do some correction, sir. ये गरीब है, sir. इसमें CCU, sir, critical care patient, sir, we are reimbursing only 10,000, sir. But the actual no profit, no loss, if we see, sir, 23,000 rupees a day is spent, ventilator charges, oxygen charges, doctor charges, nursing charges, bed charges, and then also the medication, दवाएं जो देते हैं, sir. What are we reimbursing, sir? We are reimbursing only 11,000 rupees, sir. So ये health में, sir, if a government takes care of health and education with a pension to the old age, I think this will really help the poorest of poor people, sir. Sir, and about old city, sir, road widening I had mentioned, sir. Road widening को 100 करोड़ देने के लिए बोला, sir, मैं चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला, सर. सर, एक 200 करोड़ दीजिए, सर. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज़ईफ हो रहा हूं, नौजवान था, सर. आई वाज 26 years old when I got elected. That time I was told Charminar will change, Charminar will change. Now I am in 50s, sir. I am changing, but the Charminar is not changing, sir. सर, मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन, सर, प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस, सालारजंग के पास 1 ब्रिज और पुराने पुल के पास 1 ब्रिज, ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर, सर, चारमीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन को अच्छा करिए, सर. आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट टूरिज्म पॉलिसी, सर. नथिंग हैज बीन सेड. गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, 7 टूम्स के बारे में, ट्रैम के बारे में कुछ भी नहीं बोले, सर, उस ताल्लुक से भी. अब मैं ज्यादा अगर चीखा तो बोलते अकबर साहब गुस्से में खिलाफ जा रहे. मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं, सर. मैं काम चाहता हूं, सर. We want the work to be done, sir. We want old city to change. Everybody has, given us wonderful dreams. They showed us lovely. जैसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं साहब, वो उर्दू में बोलते हैं, हथेली में जन्नत दिखाना. सब हथेली में जन्नत दिखाए, ओ जन्नत 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 बोले, बताए, चले गए, सर, नहीं हुआ. But sir, I am very thankful that Honorable Chief Minister Saab had laid the foundation for the Usmania Hospital. Sir, I thank you very much, sir. Sir, at the same time, sir, Nizamiya TB College Hospital is there. 90 crores we are asked for. Sir, one small NOC, sir. One small NOC is required from the GHMC hospital. GHMC for a construction of hospital. एक NOC देने के लिए हमको सता रहे हैं, सर, उसमें. याकुतपुरे में देने के लिए. सर, एजुकेशनल कैंपसेस के लिए फलकनुमा में है, सर. वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं. सर, आई रिक्वेस्ट, सर, कि ये जो इश्यूज मैं उठाया हूं, इसके ऊपर, सर, अगर तवज्जो नहीं देंगे, सर, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सर. एंड लास्टली, सर, मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर, व्हेन चंद्रबाबू नायडू साहब वाज द चीफ मिनिस्टर, सर, दैट टाइम एंड व्हेन मिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब वाज देयर, सर, इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी, सर, I was successful, and I thank the then chief minister साहब also, sir, कि उन्होंने JNNURM में हाउसिंग दिए थे, sir. JNNURM, sir, housing was made, sir. Sir, it has been 20 years, sir. Those buildings are not maintained, sir. Sir, on my representation, the erstwhile government had sanctioned 100 crores for the maintenance of those buildings, sir. सर, कुकटपल्ली में है, सर, ये नामपल्ली में है, ओल्ड सिटी में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और ये पूरे शहर में JNNURM के पुराने घर है, सर. 20 बरस हो गया, सर. डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, सर. सर, we should take this initiative of, maintaining these houses. 100 crores is our sanction, sir. अगर 20 crores भी अगर आप दे देंगे, तो सिटी में जो पुराने घर हैं, सर, वो होगा. सर, सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर, ये 2 bedroom हाउसिंग, सर. अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सर, वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम हाउसेज, सर. ऑलमोस्ट आई थिंक सम 2,000 हाउसेज आर रेडी, सर.
which we were already selected, inquiry has been done and allotted to the allottees, sir. But they haven't been allowed to take the possession, sir. अब बोल क्या रहे हैं सर, वो मूसी में जो साफ सफाई हो रही है, कर रहे हैं, मूसी प्रोजेक्ट को जो ले रहे हैं, वहां पे जो लोग मुतासिर होंगे उनको लाकर घर देंगे सर। जिनको आप सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनका इंक्वायरी हो गया है, कलेक्टर में नाम आ गया है सर, उनको तो 2 बेडरूम दे दीजिए सर, उनको दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सर। ये हैदराबाद सिटी के इश्यूज हैं सर, ओल्ड सिटी के भी इश्यूज हैं सर। स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोला सर आपको, कुली कुतुब शाह का हमारा स्टेडियम है सर, उसको अच्छा करिए। ये एलबी स्टेडियम है सर, इसको अच्छा करिए सर, स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज के लिए। और स्विमिंग पूल है ओल्ड सिटी में सर, वो स्विमिंग पूल को इंटरनेशनल नॉर्म्स पे लेकर आकर रेनोवेट करने के लिए। हम सिर्फ इश्यूज को बोल रहे हैं सर, और कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी ऑन रिकॉर्ड में आकर कह रहा हूं कि न सिर्फ अब बल्कि आने वाले कल में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और हमको यकीन है कि आइंदा भी आप ही को इख्तिदार हासिल होगा और फिरका परस्त ताकतों को हम शिकस्त देंगे। और वो लोग जिन्होंने बरसा बरस इस स्टेट को लूटा है, उन लुटेरों को दोबारा आने नहीं देंगे। मैं साफ कह रहा हूं सर, हम उनको आने नहीं देंगे। मैं आपसे ताउन की उम्मीद करता हूं, आरोग्यश्री में, सिक पेशेंट्स में, ये स्कॉलरशिप्स में और ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स में, एमटीएफ में, इसमें सिटी के लिए थोड़ा सा आप मीटिंग करिए सर। हम अपना पूरा ताउन आपको देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज मैं उठाया हूं, फ्रूट मार्केट सर, बहुत दिन से लोग परेशान हैं, गरीबों को इनको मदद कर दीजिए। लैंड यूज चेंज का एक कैंपस का है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर। और माइनॉरिटी के जो फंड्स हैं सर, इसको दीजिए। और मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगा सर, एटलीस्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी स्कीम्स, उर्दू एकेडमी, ये इसमें थोड़ा हमसे भी थोड़ा मशवरा ले लीजिए सर, हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लीजिए। हम भी बोल सकते हैं कि कौन से स्कीम्स मुसलमानों के लिए अच्छे होंगे। और लास्टली सर, महावीर जयंती सर, महावीर जयंती के लिए पब्लिक हॉलिडे क्या डिमांड मैं कल भी करा, बहुत स्टेट्स में है सर। महावीर जयंती सर, भगवान महावीर का, उसका अनाउंसमेंट करने में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। एक हॉलिडे देना है सर, कई स्टेट्स में है सर, इसके लिए भी। और लास्टली सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें भी केसीआर साहब उठ के बोले, अकबर साहब बड़े सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं सर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर। इतनी बड़ी शहर की मंदिर है सर, इतनी बड़ी सर, और वो उसके लिए एक मार्केट है, अफजल मार्केट, वहां पे जो लोग हैं आजू बाजू, उनको वहां पे ऑल्टरनेट लैंड देकर ये लाल दरवाजे की मंदिर को हम बड़ा बना सकते हैं सर। वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू 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 बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर, उन्होंने नहीं की। बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं किया। और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर। और आज देखिए कि वो मंदिर का काम भगवान जो है सो इस मुसलमान से ले रहा है, और मैं यहां खड़े रह के उसकी बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर, और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर।